अब देखो, जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से उनके सबसे प्रियतम, जिन्हें वह बहुत प्रेम करते हैं, उनके आराध्य देव श्री रघुनाथ जी महाराज की कथाएं पूछी, तो भगवान शंकर का हृदय प्रेम और आनंद से सराबोर हो गया। भगवान शंकर के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र आ गए और जब रघुनाथ जी महाराज हृदय में आए तो नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और भगवान शंकर परमानंद में खो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने दी। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हो मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन सियावर। रामचंद्र पद जय तरणाम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। झूठे सत्य जाय बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पै जाने। जय जाने जग जाय हिराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाय। बंदउ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवनय मंगल हारी, रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम रामाय त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूज्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनौ प्रश्न जगत हित लागी। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। राम कृपा दे पार्वती, सबने तव मन मान। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि सियावर। रामचंद्र पद जय धरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यहां लिखा कि शिवजी 2 घड़ी तक अपने ध्यान के आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर की ओर खींचा। अच्छा, भगवान शंकर ने अपनी उस सहज ध्याना अवस्था को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि जो आनंद मैं अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी महाराज का दर्शन करके, श्री रघुनाथ जी महाराज के चरित्रों का स्मरण करके प्राप्त कर रहा हूं, वह केवल मुझ तक ही सीमित न रहे, अन्य लोग भी इसको सुने और अपने हृदय में रघुनाथ जी महाराज को धारण कर ले। इस भाव के कारण भगवान शंकर ने अपनी उस ध्यान अवस्था में से अपने मन को बाहर खींचा। वह आनंद क्या है? लिखा है ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो भगवान शंकर ने उन्हीं रघुनाथ जी महाराज को अपने हृदय में पाकर के विशेष आनंद की अनुभूति की थी। इसीलिए भगवान शंकर ने परोपकार के लिए, इस जगत का कल्याण हो जाए ऐसी भावना से, अपने मन को उस ध्यान से बाहर खींच करके माता सती को, माता पार्वती को रघुनाथ जी महाराज की कथा वर्णन करने के लिए
उद्यत हुए, तैयार हुए और रघुनाथ जी महाराज का चरित्र वर्णन करने लगे। अब देखो, जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं हो तो हमें असत्य भी सत्य ही लगता है। मान लो कहीं पर रस्सी पड़ी है और हमने उस रस्सी को ढंग से नहीं देखा तो वह हमें सांप के समान ही प्रतीत होती है और हमारा मन हल्का सा भय खा जाता है। और जब हमें यह ज्ञात हो जाए कि यह तो रस्सी पड़ी है तो हमारा वो जो भ्रम था वह निकल गया और हमने सत्य को आत्मसात कर लिया, हमारे मन से डर निकल गया। उसी प्रकार जब हम जान लेते हैं तो इस जगत का भी लोप हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि यह जगत है वह स्वप्न के समान है। अब भगवान शंकर बाल स्वरूप श्री रघुनाथ जी महाराज को प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? बंदौ बाल रूप सोई रामू, जो कैसे हैं कि सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मैं उन्हीं श्री रघुनाथ जी महाराज के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती है। और वो मेरे रघुनाथ जी इतने प्यारे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन। वो रघुनाथ जी महाराज कैसे हैं कि वो सभी मंगल के धाम हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। और कैसे हैं कि दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री बालक स्वरूप रघुनाथ जी महाराज मुझ पर कृपा करें। भगवान शंकर ने श्री रघुनाथ जी महाराज को प्रणाम किया और आनंद में डूब करके अमृत के समान वाणी से भगवान की कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। अच्छा, धन्य किस लिए हो? क्योंकि तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, दूसरों का उपकार करने वाला नहीं है। आज तुमने मुझसे श्री रघुनाथ जी महाराज की पावन कथा प्रसंग पूछे हैं और यह पावन कथा समस्त लोग को पावन करने के लिए मां भागीरथी गंगा के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं और तुम्हारा श्री रघुनाथ जी के चरणों में अथाह प्रेम है, स्नेह है। पार्वती, मेरा ऐसा विचार है कि राम कृपाते पार्वती सपने हूं तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाई। पार्वती, मैं ऐसा जानता हूं, मेरे विचार में श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी कभी शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। जय राम सिया राम कृपा दे पार्वती, सबने तव मन मान, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाई। सियावर रामचंद्र पद जय धरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तदमिय शंका कीन सोई, कद सुनत सब कर हित होय। जिन हरि कथा सुनी नहीं काल, श्रवण रस आई भवन समान। नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। हे सिर कट तुम बरि समतूला, जिन नमत हरि गुर पद मूल। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान दे प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गान, जीह सुधारुर जीह समान। पुलिस कठोर निठुर सोई चाली, सुनि हरि चरितन जो हर साली। गिरिजा सुनव राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम कथा सुर धेनु समा, सेवत सब सुखदानि रामा। सेवत सब सुखदान, सत समाज सुर लोक सभा,
को न सुने अस जान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। लेकिन फिर भी तुमने वही पुरानी शंका को यहां पर प्रकट किया है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के चरित्रों को सुनना चाहती हो और उसके द्वारा सभी का कल्याण चाहती हो। देखो, इस जगत में आकर के जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जिन नेत्रों ने संतों के चरणों का दर्शन नहीं किया है, संतों का दर्शन नहीं किया है, वे मोर के पंख के ऊपर जो आंख के समान आकृति बनी रहती है, जो नकली आंख के समान दिखाई देती है, वे नेत्र उसी मोर पंख के आंख के समान है। नयनहि संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। उन नेत्रों को मोर पंख के ऊपर जो नेत्र बना हुआ है उसी के समान समझना चाहिए। और जो जीवधारी, जो मनुष्य भगवान और गुरु के चरणों में कभी झुकते नहीं हैं, उनके सर उस कड़वी तुम्बी के समान है। और वे व्यक्ति जिनके हृदय में परमात्मा की पावन भक्ति नहीं है, वे जीते जी सब के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तहि प्राणी। देखो, भगवान शंकर ने यहां मानव के सभी सद्गुणों को प्रकट कर दिया है। यदि आप मनुष्य हैं तो आप में ये सारे गुण होने चाहिए। आपको परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, आपके हृदय में भक्ति होनी चाहिए, आपका गुरु और आपके भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो अपनी जिह्वा के द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज के गुणों का गान नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों की जिह्वा मेंढक की जिह्वा के समान है और वह हृदय वज्र के समान कठोर है, निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुन करके हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र की लीला को सुनो। यह लीला देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को मोहित करने वाली है। यह कथा कैसी है कि राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दान, सत समाज सुर लोक सब, और कौन सुने अस जान। श्री रघुनाथ जी महाराज की यह कथा कामधेनु के समान है। इसकी सेवा करने से यह सभी सुखों को देने वाली है। अच्छा, ये बताओ, मानस जी की सेवा कैसे करेंगे? हम मानस जी की सेवा, मानस का अध्ययन करें, मनन करें, कभी बैठे हो तो आपस में चर्चा करें, यह मानस की सेवा हो गई। हाँ, हमने सुना, हमें अच्छा लगा, तो हम किसी और को भी प्रेरित करें, भाई तुम ये राम कथा को सुनो। इसी भाव से नित्य ही 10 मिनट मानस जी पर चर्चा हो जाए। इसीलिए हम रामचरितमानस आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। और सत्पुरुषों का जो समाज है वह सभी देवता है, वो देवताओं के लोक है। ऐसा जान करके इस मानस को कौन नहीं सुनेगा। देखो, आप भी इसे विशेष रूप से सुनो। मैं इसीलिए रामचरितमानस से बहुत स्नेह लगाव करता हूँ, क्योंकि इसमें परमात्मा का प्रेम भरा हुआ है। ये आप अगर सुनते हैं तो भी कल्याण है, अगर आप सुनाते हैं तो भी कल्याण है, आप पढ़ते हैं तो भी कल्याण है। किसी न किसी प्रकार से मन से जुड़ जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय।